And sir, this storage water tanking here. Yeah. And this is a road, but this is then side road. And this is two-lane road. The landslide happened recently. Yeah. This is the viewpoint. Done. Now only remaining is internal LT line is remaining. Power connection has been done. Yeah, it is done. And the water connection is yet to be completed. The total water the per day 3 mLD capacity. So bore has been already done. Tank has been done. Now the water supply connection pipe is yet to be laid. And आया तो वो सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से कोई भी ऐसा यूनिट नहीं लगा सकता। तो प्रॉब्लम इज विद द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, बड़ा हार्डल देखे रहा हुआ है। तो बीच में जो प्रॉब्लम हो गया तो देन मिनिस्टर रमेश तेली का यहाँ मीटिंग कॉल किया था। पूरा हाल में CMD था, सब सोशल मिनिस्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मीटिंग कॉल किया ने ईटानगर आपके जैसा सर आपने साइड में। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला कि हम लोग दे देगा additional to whatever the government of India is giving. Out of that 60 crore, 3 things have been done. One is the road network has been done by the state. Second is the water supply scheme has been done by the state. So they have already done their, I think, 10 bores and 3 overhead tanks. One the government has put under consideration after examination, which also constitutes internal networking of line etc. पहले का मंत्रालय ऐसे कि मंत्री 2 साल लगे 3 साल लगे ऐसे आता ना फूड पार्क सर 2 साल आगे कमीशन होना ना। और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा था, मशीनरी की जाई थी, इंस्टॉल अभी नहीं हुई थी। सॉस वगैरह नॉन वेज में हम क्वालिटी वगैरह का यूज़ करेंगे, नया बॉयलर पोल्ट्री एंड फिशरी के पिगरीज के लिए एक साइड है एंड वो इसका स्टोरेज एरिया भी बाद में कनेक्शन में तो नॉन रोड है एनी प्रॉब्लम है। कनेक्शन पावर सप्लाई वो एक ड्राई यूनिट डिहाइड्रेशन यूनिट था और एक रेडी टिकट वाला यूनिट था। बीच में आपका एमओएस जो आया था हम रिक्वेस्ट किया था उसको चेक अप। Sir, we are truly honored to have you with us. आप पीछे हो The product of Arunachal, Green Gold Farm product. सर ये ऑरेंज सर ये सीडलेस का है। सर ये फाइन आते हैं ना ग्रीन ब्राइट फाइन। It is completely organic and I hope you really enjoy it. Blessing India, Government of India, we welcome you to Arunachal Pradesh. Eventually, this is the dream of my Prime Minister. This is my dream too. That eventually I want to see a day where दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कम से कम एक भारतीय डिश होनी चाहिए, एक भारतीय व्यंजन होना चाहिए। अब वो चटनी के रूप में हो, अचार के रूप में हो, पापड़ के रूप में हो, कोई डेलिकेसी के रूप में हो, ये होना चाहिए और ये संभव है, हम लोग कर सकते हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आज के इस विजिट के बाद जहाँ जहाँ पे भी इस मेगा फूड पार्क को लेकर जहाँ पे भी कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर जल्द हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सेक्रेटरी मैम यहाँ पे मौजूद है, कमिश्नर साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ पे स्टेट लेवल में भी जो कंसर्न्स आ रहे हैं और मॉफपी की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपस में तालमेल बैठाकर जहाँ पे भी बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसको जल्द हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब से मैंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर का कार्यभार संभाला
तब से मेरे लिए ये कंसर्न रहे हैं, बिकॉज मेगा फूड पार्क हम लोगों ने बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ इस स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था, बट दुर्भाग्यवश कई जगहों पे ये उस तरीके से टेकअप नहीं हो पाया जो उम्मीद हम लोग को थी। और ख़ास तौर पर क्योंकि मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तीव्र गति से पूर्वोत्तर के राज्यों का भी विकास हो। जिस लक्ष्य के लिए और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान पूर्वोत्तर के राज्यों का है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश का ये मेगा फूड पार्क किन्हीं कारणों से लंबे समय से मूल स्वरूप नहीं ले पा रहा था। क्या कारण थे? मंत्रालय में बैठ के तो ज़रूर मैंने इस बात की चर्चा की, पर मैं मानता हूँ कि जब तक आप साइट विज़िट नहीं करते, खुद आप जब तक नहीं जाते, आपको सही में उन समस्याओं की समझ नहीं आ पाती। और जब आप साइट पे जाते हैं, ना सिर्फ आप उन समस्याओं को समझते हैं, बल्कि क्योंकि अधिकारी सब लोग एक साथ एक जगह पे होते हैं, तो तुरंत निष्कर्ष भी निकलते हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो भी आप कैलकुलेट कर पाते हैं। इसी सोच के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ। साइट विज़िट हम लोगों ने किया है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कहाँ पे इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किन लोगों के साथ हम लोग को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों का विस्तृत हम लोगों ने बैठकर चर्चा हम लोगों ने की है। मैं मानता हूँ है बॉटलनेक्स हैं, चैलेंजेस भी हैं, बट मैं मानता हूँ विद एन ऑनेस्ट अप्रोच बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई थिंक एक ईमानदार प्रयास के साथ जल्द ही हम लोग वो सारे कंसर्न्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पे मेरे मंत्रालय का मेरे इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो तो मैं जाते ही मैं शुरू करूँगा, बट मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उतने ही उत्साहित हैं। उनकी तरफ से भी निरंतरता में इसको लेकर चर्चाएं होंगी। मैं मानता हूँ कि दोनों सरकारों के तालमेल से जल्द ही हम लोग इसको अंजाम तक, हम लोग इसको कंप्लीशन तक हम लोग इसको ले जाएंगे। सर जैसे कि यहाँ पे लिखामा चीनी शहराती विद्युत प्रदेश में लिखा में आप लिखा कि काफ़ी का प्रोजेक्ट है और लिखामा चीनी भी आपके कहा कि सर वहाँ के जो किसान है सर वो काफ़ी नाखुश है वहाँ पर। तो नहीं आप बिल्कुल, क्या और उनको ये कहना चाहिए कि क्या उन्हें कहना चाहिए? देखिए इवेंचुअली जहाँ हम लोग मेगा फूड पार्क्स या प्रोसेसिंग सेक्टर के माध्यम से जहाँ हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को नियंत्रित करने की हम लोग सोच रखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के राज्यों के पदार्थ फ्रेश पहुंच सकें, वैल्यू एडिशन के साथ पहुंच सकें, ग्लोबली भी इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करने का आई थिंक फूड प्रोसेसिंग एक बहुत खूबसूरत माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपने पदार्थों को दुनिया के कोने कोने तक प्रोसेसिंग के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। और मेरे प्रधानमंत्री की सोच है इवेंचुअली भारत को हम लोग एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभरता हुआ देखना चाहते हैं। और साथ ही में मैं चाहता हूं कि भारत दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर कम से कम भारतीय एक डिश ज़रूर होनी चाहिए। ये तो एक सोच है ही इसके पीछे, बट इसके पीछे की सबसे महत्वपूर्ण सोच है किसानों की हैंड होल्डिंग, उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना प्रोसेसिंग के माध्यम से। जब कोई ऐसा यूनिट, बड़ा यूनिट मेगा फूड पार्क हो या एपीसी हो या इस तरीके के जब यूनिट्स आते हैं, तो बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से किसानों की भी काफ़ी मदद होती है, किसानों की आमदनी भी इससे काफ़ी बढ़ती है। तो यकीनन क्योंकि लंबे समय से प्रमोटर्स भी इन टच थे किसानों के साथ, किसानों को भी लंबे समय से उम्मीद थी और स्वाभाविक है कि अगर कोई प्रोजेक्ट, कितना लगभग आज 6-7 साल होने को आए हैं, 2019 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, 30 महीने में इसको पूरा होना था, पर अभी तक नहीं पूरा हुआ है, तो किसानों में भी इसको लेकर एक निराशा ज़रूर आई होगी, ये स्वाभाविक है। इसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जब से मैंने मंत्रालय की ये जिम्मेदारी मैंने संभाली, मेरे लिए ये चिंता का विषय था कि कोई भी किसान उम्मीद जिसको हो अपने अपने क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट से कम निराश नहीं हो। तो आज जब मैं आया हूँ, मैं ये उम्मीद में ज़रूर अपने किसान भाइयों को दिला सकता हूँ कि जल्द से जल्द मैं, मेरा मंत्रालय, मेरी पूरी टीम, जितने भी बॉटलनेक हैं, चैलेंजेस हैं, उसको क्लियर आउट करने का हम लोग प्रयास करें। ये जो मेगा फूड पार्क 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने जो ग्रांट किया इस गवर्नमेंट को, और उसमें मुझे लीड प्रमोटर चुना गया है। तो जब शुरू किया था काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ में शुरू किया, तो फार्मर को भी काफ़ी हम लोग ने उसका बुलंद किया, आपका लाभदायक होगा, जीरो वेस्टेज होगा,
वैल्यू एडिशन होगा। जैसे कि बहुत काफ़ी हमने जोर डार से 10 मंथ से विद फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग आगे बढ़ाया। उसमें बीच में कुछ इशू का लेके बंद हो गया। बंद यही तो वैसे हो कि 7 साल जैसा डिले हो गया। तो हम लीड प्रोमोटर की तरफ से एक डिस्करेज भी हो गया था, फार्मर लोग भी डिस्करेज हो गया था। तो इसे तो गवर्नमेंट जो सड़क पानी बिजली दे दिया, तो हार्डल जो है कॉन्सेंसस इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रॉब्लम था। तो ये जो चिराग पासवान जी आके यूनियन मिनिस्टर आज आके रिव्यू मीटिंग लिया, तो मेरा लाइफ में ये तो पहली बार ऐसे मंत्री दिखा कि मंत्रालय ऐसा आके स्पोर्ट में आके रिव्यू मीटिंग लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि काल से ये मेगा फूड पार्क जो जो अटक के बैठा था शुरू हो जाएगा। और उसने भी एश्योरेंस दे के गया है, ये जो प्रॉब्लम है हम लोग सेटल कर देगा राज्य सरकार शासन का। तो मुझे पूरा उम्मीद है तो ये मेगा फूड पार्क जल्द से जल्द कमीशन हो जाएगा। इस तरह का मंत्री अगर मीटिंग हर 2 महीने 3 महीने अगले जो कॉन्सेंट से होगा तो पक्का कमीशन होगा। और मुझे भरोसा है एक कमीशन हो जाएगा, ये अरुणाचल स्टेट का एक फार्मर के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट ही है, यही कहूँगा।